आजादी का अमृत महोत्सव। Shifa dog Rosilia Rosilia Tara Rosilia Rosilia Tara तेरा बड़ा मंदा लगदा। जी हाँ श्रोताओं नमस्कार। ये डोगरी गीत गाते हुए आवाज आपने सुनी और आवाज सुनकर साफ लग रहा होगा कि गाने वाला ना तो गायक है और ना ही डोगरी का जानकार। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। ये गीत डोगरी गुनगुनाती आवाज है हमारे केरल निवासी एक भाई की, जिनका नाम है शमसीद, जो कि आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में इस महापर्व को मनाते हुए अकेले घर से निकल पड़े साइकिल पर सवार होकर अपने देश का भ्रमण करने। रास्ते में उन्हें अपने ही राज्य यानी केरल के ही एक और नौजवान मिले जो इन्हीं की तरह देश भर में नशाखोरी के दुष्प्रभावों और कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ भारत की आजादी के 75वें वर्ष में यहाँ की विविधता से रूबरू होने के लिए निकल पड़े हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको हमारी इनसे हुई मुलाकात सुनवाने जा रहे हैं। अभी तक 11 राज्यों से होकर आ चुके इनके अनुभव आपके साथ हम साझा कर रहे हैं और मलयालम भाषा बोलने वाला व्यक्ति कितनी सहजता के साथ डोगरी गीत गुनगुना सकता है ये भी आपको सुनाएंगे। तो आइए चलते हैं आज के इस अनोखे सफर पर। श्रोताओं नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए सभी देशवासी अपने अपने ढंग से इस महापर्व को, महाउत्सव को मना रहे हैं। इस समय हम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे हैं और हमें यहाँ पर सफ़र करते हुए दो साथी मिले हैं। ये साथी कौन है, कहाँ से हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? शमशीर। शमशीर, आप कहाँ से हैं? केरला से। केरला से। मैं देख रहा हूँ कि आप साइकिल पर ट्रेवल कर रहे हैं और आपके पीछे ये जो बॉक्स है इसमें लिखा है गिव हग्स नॉट ड्रग्स। सो सबसे पहले हम आपको हक करते हैं। आप केरला से आए हैं, हम जम्मू कश्मीर से हैं। मैं चाहूंगा कि अपने इस ट्रिप के बारे में बताइए जो आप केरला से शुरू होकर अभी जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। मैं अभी नवंबर 29 को स्टार्ट किया मेरा ट्रैवल राइड। नवंबर 29 अभी ऑलमोस्ट 67-68 डे हुआ लगता है। तो कितना ट्रेवल किया आप, कहाँ कहाँ से होके आए, किन किन स्टेट से होके आए? 10 स्टेट्स कवर हुआ। केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। आपके इस ट्रिप का क्या मकसद है साइकिल पर देश भ्रमण करने का? ये मेरा ड्रीम ट्रिप है, सपना है। 1 साल से मैं प्लानिंग कर रहा है। अभी तो मेरे पास एक रॉयल एनफील्ड का क्लासिक बुलेट था, सेल किया। उसके बाद एक साइकिल ये गियर वाली स्टार्ट किया। जी, तो आप अकेले वहाँ से निकले? मैं अकेले निकला। मैं आपके साथ ये साथी हैं, मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ। नमस्कार। अपना नाम बताइए। अंसार, आप कहाँ से हैं? केरला से। जी, तो आप एक साथ चले थे या अलग अलग चले थे और रास्ते में मिल गए? यू डोंट नो हिंदी नहीं। तो कैसा लग रहा है, आप अलग अलग स्टेट से होते हुए आए हैं तो भारत का दर्शन कर रहे हैं अलग अलग। आप केरला से हैं, आप महाराष्ट्र भी होके आए होंगे, कर्नाटक भी होके आए होंगे, गुजरात भी आप होके आए, तो कैसा महसूस कर रहे हैं वहाँ अलग अलग लोगों से मिलना? कैसा लगता है आपको? डिफरेंट कल्चर ഞാൻ പഠിച്ച ഇന്ത്യ അല്ല നേരിട്ട് കണ്ടത്। अच्छा इंडिया, अच्छा आदमी है। जी, तो क्या कहा इन्हें, आप हमें अनुवाद करके बताइए इन्होंने क्या कहा। और वो तो क्या बोला, वो हम जो केरला से, हमको हमारा माइंड में तो इंडिया ऐसा है, लेकिन हमारा जो रेड स्टार्ट किया, एक एक स्टेट कवर करके आया, वो तो अलग है। सबसे अच्छा है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। एक एक स्टेट को अलग अलग है ना, जो कल्चर, फूड। तो कोई खास एक्सपीरियंस आपका, कोई रास्ते में बहुत सारे लोग आपको मिले होंगे, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाकया जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? वो चंडीगढ़ से एक बैड एक्सपीरियंस, बाकी पूरा अच्छा था। चंडीगढ़ में क्या बैड एक्सपीरियंस? मेरा मोबाइल जो साइकिल में ना, मेरा मोबाइल है ना, ऐसे 2 आदमी बाइक में आया, सब पकड़ के फास्ट में गया जी। मेरा मोबाइल इधर यहाँ था, मोबाइल जो होल्डर है ना इस तरफ था, राइट साइड में जी। सामने से बाइक आया तो भाग गया। तो आपका मोबाइल लेके भाग गए जी। शाम को 6:30 बजे
थोड़ा डार्क हो गया था, उस टाइम थोड़ा बारिश भी था चंडीगढ़ से। सीधा पुलिस स्टेशन जाके IME ने नंबर के साथ कंप्लेंट किया। वो लोग बोला परसों मिलेगा पुलिस। एक हफ्ता वेट किया, मोबाइल नहीं मिला। फिर अमृतसर से सेकंड हैंड लिया मोबाइल। जी, आपका मोबाइल गुम हो गया और नुकसान भी हुआ है, लेकिन आप इस बात को बड़ा हंस के बता रहे हैं। देखिए हमारा कंट्री हमारा एंजॉइंग करने के लिए आया ना, इसलिए वो तो जी माइंड में रखे। तो हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। इसमें अगर 100 में से 99 जो लोग हैं वो अच्छे हैं, तो एक आध कोई गलत भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और किस हालात में कोई कैसा करता है वो हर जगह में होता है। लेकिन आपको ये एक्सपीरियंस भी अच्छा लगा, तो कोई अच्छी बात जो आपको किसी और जगह मिली हो, जिससे आप बहुत प्रभावित हुए, इम्प्रेस हुए हों, जो अच्छी बात, प्यार लोगों का जो मिला रास्ते में? वो तो बहुत मिला है, बहुत नंबर तो काउंट नहीं बोल जी। अभी लास्ट तो हम लोग जो वाघाबोर्ड से एक घर में बुलाया था सरदार जी लोग, एक दिन उसका घर में था। वो लोग हमारे लिए खाना बनाया और उसका पूरा रिश्तेदार और नेबर सब लोग उसका घर में आया था। हम लोग टेंशन हो क्या हो गया, सब लोग ही इधर आ रहे। उनके लिए आप लोग एक स्टार थे है ना, एक सेलिब्रिटी थे आप। पूरा ये जो रेस्पेक्ट करने के लिए माला डाला, और लुधियाना से भी ऐसा हुआ था जी। और हर स्टेट में ऐसे अच्छा, मतलब रास्ते में लोगों ने आपका स्वागत किया, आपको फूल मालाएं पहनाई जी। और पुलिस लोग भी अच्छा, जो है कुछ हेल्प चाहिए तो वो कर रहे हैं और पूछ रहे हमारे पास आके कुछ हेल्प चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए तो कर रहे हैं। आपने अपने बॉक्स के ऊपर लिख के रखा है ड्रग किल्स अ मैन्स स्किल। हाँ, तो ये आपके मन में क्यों आया कि ड्रग्स को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए मैं पूरे भारत का भ्रमण करूं? अभी का भारत का जो सिचुएशन में जो टीनेज लोग हो, तो बॉयज भी गर्ल्स सब लोग जो है ना ड्रग्स के एडिक्ट है। अब मैं इतना मेहनत कर रहा है, उसकी वजह से एक आदमी वो अभी कोई जो ड्रग्स यूज करे वो पीछे छोड़ के जाए तो, और मेरा जो ट्रिप का जी। तो हम आकाशवाणी जम्मू से हैं। जो लोग ड्रग्स में मुलव्वस हैं या ड्रग्स लेते हैं जो लोग, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, अभी जो कोई स्टार्ट किया वो तो जल्दी बंद करना है, वो तो सही नहीं है। और हमारा सोसाइटी है, जो छोटा बच्चा लोग भी है ना, ये देख के वो लोग भी स्टार्ट करेगा। वो अभी जो कोई यूज करे वो बंद करे, तो जो नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट में, ये मेरा संदेश है। भाई साहब, आप मलयालम में ही हमें अपना संदेश दे दीजिए और भाई साहब अनुवाद कर देंगे उसका। യാത്രയിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് വന്ന് കേരള ടു ഇത് ഇവിടം വരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ മൊബൈൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ എനിക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങള് യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, ദ്വാത്മിക യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. അപ്പൊ അവനൊരു അംബിഷനായിരുന്നു യൂട്യൂബ് വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നുള്ളത്. മൊബൈൽ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ഫുൾ ഡൗൺ ആയി. പിന്നെ പുതിയ സെക്കൻഡ് ഒരെണ്ണം മേടിച്ചപ്പോ ഹാപ്പിയായി. എങ്കിൽ പോലും കൂടെ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് मनसे जी, इनकी बात तो हम समझ तो नहीं सके, तो मैं चाहूंगा कि जो इन्होंने कहा वो आप हमें, हमारे श्रोताओं के लिए कह के बताइए। वो तो क्या बोला, अभी जो हम लोग अभी 10 स्टेट कवर किया, अभी 11 स्टेट है। ओके, 10 पूरा स्टेट में हम हैप्पी था, अच्छा रेट था, सब लोग हमारे लिए हेल्प के लिए आया। हर स्टेट एक डिफरेंट कल्चर था, सब अच्छा था, बाकी पूरा हैप्पी है। शमशीर अंसार के साइकिल पे हम देख रहे हैं बीट कोविड-19, तो वो तो हिंदी में नहीं बता सकते। मैं चाहूंगा कि आप उनका संदेश हमारे सुनने वालों को बताइए कि कोविड के बारे में आप लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं। मैं जाने के जो रास्ता में जो क्राउड है ना, जो उधर है, तो हम लोग बात करते हैं जो मास्क यूज करने के लिए, बार बार हाथ वॉश करने के लिए और सैनिटाइज करने के लिए, तो वो भी कैंपेन करके जो संदेश कर रहे हैं। और मैं जो केरला में सोशल वर्कर है, उसके साथ जो RRT बोलता है, रैपिड रेस्क्यू टीम मेंबर है भी है। जो कोविड का मैं जो वर्क कर रहा है, जो हमारा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसका RRT मेंबर है मैं। तो जब रात होती है शाम को, आप कहाँ पे रहते हैं? रात को हम राजस्थान तक हमारे पास टेंट बना के रास्ता में सोता था जी। अभी जो राजस्थान पंजाब से फिर गुरुद्वारा मिल रहा है, उधर तो सस्ता में कमरा मिलता है, हर कोई गुरुद्वारा में फ्री में भी मिलता है समटाइम्स। आपको किस तरह का लोगों से मिलना और लोग जिस तरह से आपका स्वागत करते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? वो तो बहुत हैप्पी है ना, खुशी हैप्पी और खुशी। तो क्या है, वो तो हमारा रिवार्ड है ना, ये ट्रैवल का रेट का रिवार्ड है वो जी। यूं तो आप हमारे भाई हैं, लेकिन आप जम्मू कश्मीर में आए हैं, तो उस नाते आप हमारे मेहमान भी हैं। तो आपको जम्मू कैसा लगा? आपने जम्मू घूमा अभी कि नहीं? जम्मू तो हमारे इंडिया का सिलसिला है ना, बहुत ब्यूटीफुल है। तो कुछ हमारा मेन डेस्टिनेशन तो जम्मू एंड कश्मीर, हमारा ट्रिप का मेन डेस्टिनेशन है। भाषा की कुछ प्रॉब्लम आती थी आपको बीच में? जैसे आप केरला से शुरू हुए, अलग अलग स्टेट्स में गए, तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम आती है। जैसे अंसार को तो प्रॉब्लम है क्योंकि उनको मलयालम आती है, सिर्फ मलयालम आपको आती है,
तो उनको तो समझने में प्रॉब्लम होती है, तो और भाषाओं को सुनने में समझने में आपको कोई प्रॉब्लम आई? नहीं, जो पंजाब से और गुजरात से वो लोग को कोई लोग हिंदी, जो बुढ़ा लोग हिंदी नहीं इतना नहीं आता है, उधर थोड़ा मुश्किल होता था। वो जो बाकी पूरा प्रॉब्लम नहीं, एडजस्ट करके जाता है हिंदी, तो आपको हिंदी इंग्लिश आता है जी। तो आपको मालूम है कि जम्मू और कश्मीर की जो लैंग्वेज है वो क्या है? उर्दू तो लैंग्वेज है हमारी, उसके साथ साथ जो कश्मीर प्रोविंस है वहाँ पर कश्मीरी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। और जो जम्मू प्रोविंस है यहाँ पर डोगरी लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं रही, उनका निधन हो गया। उन्होंने इंडिया की हर लैंग्वेज में गाना गाया था। उनका गाया हुआ कोई मलयालम गीत आपको पता है? नहीं, गाना नहीं आपको आता। तो जम्मू के डोगरी भाषा में भी उन्होंने गीत गाए हैं। एक गीत मैं आपको बोलूंगा और मैं चाहूंगा कि आप डोगरी में उसको बोलें, ठीक है? पलाश पाया डोगरिया, पलाश पाया डोगर, रोसलियां तारा, रोसिलिया तारा, तेरा बड़ा मंदा लगदा, तेरा बड़ा मंदा लगदा। ये तो बहुत खूब एक मलयालम भाई डोगरी गीत गाए, डोगरी भाषा में, कितनी अच्छी बात है। और आपको बता दूं कि ये जो गीत है ये लता जी ने गाया है। तो इसमें भावना ये है कि एक गांव की लड़की अपने प्रेमी के लिए गाती है जो फौज में सिपाही है और दूर है उससे, और वो कह रही है कि मुझे तेरी याद आ रही है और मौसम बहार का है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं और जो तारे बोलते हैं हम पहाड़ियों को, पहाड़ियाँ जो हैं वो फूलों से महक रही हैं और मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तो ऐसा ही भावना अगर മലയാളം में कहें तो कैसे कहेंगे? ജവാൻ ഒരുപാട് ദൂരത്തേക്ക് ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ ഒരുപാട് മനോഹരമാണ്. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മ വരുന്നു. बहुत खूब. देखिए हम याद आ रहा है ना, ओरमा വരുന്നു जी। तो हम कहीं भी हों, जो प्यार की भाषा है वो एक ही होती है। प्रेमी की, प्रेमिका की, माँ का बच्चे के लिए प्यार, बच्चों का माँ बाप के लिए, भाई का बहन के लिए प्यार, वो भावनाएं पूरे देश में एक जैसी होती हैं। तो भाषाओं का कोई बैरियर नहीं होता। भावनाएं जो होती हैं वो किसी भी भाषा में व्यक्त की जा सकती हैं। माँ चाहे नॉर्थ की होगी, साउथ की होगी, ईस्ट की होगी, वेस्ट की होगी, उसकी अपने बच्चों के लिए वही भावनाएं होंगी और वही भावनाएं प्रेमिका की प्रेमी के लिए भी होंगी। आप दोनों के साथ मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। और जम्मू में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, किसी चीज की आवश्यकता होगी तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए, आकाशवाणी जम्मू से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी आपको दुआ देते हैं कि कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, केरला तक जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं उसको पूरे जोश के साथ मनाएं, जज्बे के साथ मनाएं। और जैसे भारत अपनी आज़ादी का 75 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है, बहुत जल्द वो 100 साल भी पूरा करेगा और भारत जो है दुनिया का, पूरी दुनिया का विश्व गुरु बनकर उभरेगा। इसी के साथ आपको अलविदा कहते हैं, आपसे रुखसत लेते हैं और एक साथ हम बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो श्रोताओं, देखा आपने कि किस तरह अलग अलग लोग आजादी का अमृत महोत्सव अलग अलग और अनोखे अंदाज में मना रहे हैं। यही तो है इस पर्व में जन जन की भागीदारी का सबूत। आज के लिए इतना ही। जगमोहन को इजाजत दीजिए, नमस्कार। कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया प्रणव शर्मा ने, परिकल्पना एवं मार्गदर्शन RK रैना का और प्रस्तुति आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की।